यह वीडियो हमने सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई है। इसका उद्देश्य किसी को भी दुख दर्द या हानि पहुंचाने का नहीं है। और हाँ, हेडफोन पहनना मत भूलना। धन्यवाद। तो हेलो दोस्तों, मस्त मौसम एंड आई होप आप सब एकदम ऑसम। हाँ, मुझे पता है तुम्हें पसीना देख रहे होगे। वो थोड़ा क्या हो गया था, थोड़ा मैं काम में ऐसा बिजी हो गया था ना, थोड़ा बिजी हो गया था। वो भी सब लोगों के सामने आ जाएगा मैं कौन से काम में बिजी होएगा। फाइनली 10वीं की बोर्ड की परीक्षा समाप्त हो गई एंड नाउ आई रियलाइज अबे जिंदा हूँ यार मैं। तुम्हें क्या लगता है 10वीं कितनी आसान होती है? यही बात है ना, जरा अपने से बड़ों को पूछो तो बोलेंगे अरे यार 10वीं तो है, कौन सी बड़ी बात है। अरे बेटा, अभी जिंदगी बहुत बड़ी है, ये तो बेस है तुम्हारा, बेस। अरे यार फट्टू लौड़ू, मुझे पता नहीं भाई, जो लोग ये बात बोलते हैं ना उन्होंने कितने बार पेपर दिया है, लेकिन 10वीं ना केले खाने का काम नहीं है। खैर, आज की वीडियो में हम बम मारने वाले हैं 10वीं कक्षा को लेके। अब इस चीज से तुम पता नहीं रिलेट कर पाते हो कि नहीं, लेकिन मैं काफी ज्यादा रिलेट करता हूँ। तो चलो चलते हैं और एक साथ रिलेट करते हैं। बजो 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 भाई सारे मोटा ढंग के सीन गरम लगी पूरी आग भीषण तीज भजन गाता लौंडा पूरा हाफ स्पीकर रात्रि भर में ना। देखो, किराए पे रहने की वजह से कभी ना कभी किसी ना किसी को अपना रूम, अपना स्कूल, अपने दोस्त और अपने किराने की दुकान बदलनी पड़ती है। और स्कूल का पहला दिन वाला जो एक्सपीरियंस है ना भाई, इससे लिचड़ हरकत है ना आज तक कुछ नहीं है। क्योंकि पहले दिन पे ना अगर तुम क्लास में आके बैठोगे ना, लोग तुम्हें ऐसे जज करेंगे जैसे तुम किसी और ही प्लेनेट से आए हो। तो मैं भी थोड़ा अजीब महसूस होता है, क्योंकि तुम वहां पे वो सब हरकतें नहीं कर सकते जो तुम तुम्हारे पुराने वाले स्कूल पे करते थे। जैसे कि पीछे बेंच पे बैठ के गंदी गंदी आवाजें निकालना, किसी को भी आग में टपली दे देना, संडास के दरवाजों को तोड़ना, लाते मारना, डब्बों को तोड़ना और अंडी मंडी संडी बोल के सबको जबरदस्ती नचवाना। आपका राज थोड़ी है बेंच। मेरा हाल भी ना मेरे पहले वाले दिन में ऐसे ही था। बैठा हुआ था यार बेंच पे चुपचाप, उतने में ना मेरे आगे ही बेंच वाला लौंडा पीछे मुड़ा। हाय ब्रो, मैं कुंदन, तुम्हारा नाम? ओ कुंदन, नाइस नेम। मेरा नाम साहिल। और उसका इंटरव्यू लेना शुरू। वैसे भाई तू बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ भाई बिल्कुल पूछ, लेकिन इतना थूक क्यों रहा है यार मुंह पे? धीरे से बात करना। पहले कौन सी स्कूल में पढ़ता था? कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? कौन सी बेंच पे बैठता था? लड़कियों को पटाता है कि नहीं? विमल खाता है कि नहीं? मियाँ दीदी के दर्शन करता है कि नहीं? और भाई एनीमे देखता है कि नहीं तू? अब क्या बोलूं इस बकचोद को मैं? क्या एनीमे के नाम पे सिर्फ शिनचैन और डोरेमोन देखा मैंने? फिर भी दिल पे खट्टा रख के बोलना पड़ा। हाँ देखता हूँ ना एनीमे, हेंटाई। ये हुई ना बात, आज से तू मेरा बेस्ट फ्रेंड, दोनों मिलके हेंटाई देखेंगे। ओ ये टीचर और मॉनिटर, इन दोनों की जोड़ी बिल्कुल तंबाकू चूने वाली जोड़ी लगती है। मॉनिटर टीचर का सबसे ज्यादा चहेता विद्यार्थी होता है। मॉनिटर टीचर का पालतू, वफादार और तलवे चाटने वाले कुत्ते के समान होता है, जिसको पता है अगर उसे एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के नाम बताओ, उन्हें फंसाओ और दिन रात टीचर की गांड में घुसे रहो, तो ही अपना फायदा है। अब बात करें टीचर की, तो 45 से 40 हजार की नौकरी करने वाला ये पशु हम गरीब बच्चों पे ऐसा अत्याचार करता है जैसे बिहार जेल के कैदी हो। नहीं मतलब कि स्पेशली बैक बेंचर्स तो उसे हवा से पुजारी लगते हैं, जो दिन रात चरस रंगा मेरे को प्यारा, चरस रंगा मेरे को प्यारा, चरस गांजा फूकते और रात को नंगा नाच करते। देखो सर, टेंशन मत लो, तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने नहीं आऊंगा। तुम्हें पता है टीचर का सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है? जब तुम ब्लैक बोर्ड से नोट्स कॉपी कर रहे हो और वो तुरंत आके ब्लैक बोर्ड पूछ देती है। ऐसे घाई करती है जैसे घर पे बेटी के लिए रिश्ता आ रहा हो इनके। अब देखो, टीचर्स की भी अलग अलग प्रजाति होती है, पर इनमें सबसे ज्यादा रेयर किस्म की प्रजाति ना ऐसी होती है जिसको दबंगगिरी करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। और उसके बारे में हम बूम मारने वाले अगले पॉइंट। दबंग एक ऐसा अनोखा टीचर जो ना क्लास में एंट्री मारती बोलेगा, जो जैसा है वो वैसे ही खड़ा रहेगा। चाहे तुम झुके भी क्यों ना होते, तुम्हें स्टैचू होना पड़ेगा। और मारेगा तो आवाज से आएगी जैसे ढोल का ताशा बजा रहा हो। शायद टीचर बनने से पहले ना बैंड बजाता होगा शादियों में। इसका पढ़ाने का स्टाइल भी सबसे अनोखा होता है। कभी हंसा के पढ़ाएगा, कभी रुला के। हंसाता है यही रुलाता है। हंसाएगा मतलब जोक मार के पढ़ाएगा, और रुलाने की बारी आएगी तो किसी भी लौंडे को खड़ा कर देगा। बच्चों को खड़ा करने में बड़ा मजा आता है इसे, शायद उनका खड़ा नहीं होता हो। इसके लेक्चर में तुम्हें 24 घंटे सावधान होना पड़ेगा। अगर तुमने यहाँ से वहां देखा, समझो तुम्हारी मुंडी चुप सकती है। और अगर इसके लेक्चर में कोई नशे करते हुए मिल गया ना, चाहे तुम अपने दोस्त की खुशबू वाली रेजर की खुशबू ही ले रहे हो, ये हरकत है ना उसकी नजरों में क्राइम है। अब तैयार हो जाओ,
रोज शनिवार से रविवार दबंग तुम्हें जलील करेगा भरी क्लास में। देखो 10वीं भी ना किसी ना मजदूरी से कम नहीं है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए या मार्क्स, तुम्हें हाजिरी लगाना जरूरी है, अटेंडेंस लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्कूल की जान में जान तब तक नहीं आती जब तक तुम 70% हाजिरी ठोक नहीं देते स्कूल में, वरना वरना देखिए गांड मारो, टॉर्चर तो है जिंदाबाद इंटरनल वाला। इंटरनल मार्क्स ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है आज की वीडियो में। इंटरनल मार्क्स ये चीजें ना हर बच्चे की 20 मार्क्स की हवस मिटाने की काबिलियत रखती है, लेकिन वो 20 मार्क्स लेना हलवा खाने का काम थोड़ी है। इसी 20 मार्क्स के लिए टीचर तुम्हें इतना घुमाएगी कि हालत कुत्ते जैसे दिमाग का बोसा और टट्टे घिसके कैरम की गोटियां हो जाएगी बेंचो। स्कूल में सबसे ज्यादा संघर्ष है ना इन 20 मार्क्स के लिए करना पड़ता है। और टीचर तुम्हारे इंटरनल के मार्क्स कट। अगर तुमने टीचर्स प्रिंसिपल के नाम के नारे लगाते हुए पकड़े गए तो उसके इंटरनल के मार्क्स कट। मेरा सच्चा मित्र इस विषय पर अपने 30 से 25 शब्द लिख के लाना है, और कोई भी मित्र को बेटा नहीं बोलेगा, और अगर बोला तो उसके इंटरनल के मार्क्स कट। वॉशरूम में गुथाई मारम मारी या सस्ते नशे करते हुए दिखे तो उसके इंटरनल के मार्क्स कट। और हाँ, संडास की दीवार पे अगर किसी ने मेरी बेटी का नाम या नंबर लिखा तो उसको इंटरनल के मार्क्स में नूनू मिलेगा, नूनू। चुप, बिल्कुल चुप। अब देखो स्कूल में अच्छा एजुकेशन मिले ना मिले, लेकिन चवड़ी मैटर बहुत जल्दी मिल जाता है। यहाँ तक टीचर को भी पता होता है कि किस किस की जोड़ी बनी हुई है। इवन तुम्हारी जिंदगी में भी एक ऐसा इंसान जरूर आते है 10वीं में जिसके सामने तुम ब्लश करते हो, जिसके सामने तुम्हारी जबान फिसलती है, जिसे बोलना होता है बुर्ज खलीफा निकलता है मियां खलीफा। देखो ऐसे सिचुएशन में घबराने की जरूरत नहीं है, हार्मोन की वजह से ना होता रहता है चेंजेस, ठीक है। तो ना मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि बंदी कैसे सेट करना होता है। किसी को बोलना मत, पहले गहरी सांस लो और तैयार हो जाओ, बहुत जल्दी तुम्हारा चूतिया कटने वाला है। लड़कियों ने रोबोट को नहीं छोड़ा तो तू क्या है बे। और ये स्कूल का प्यारा तुम्हें कहीं नहीं ले जाता, या तो कबीर सिंह बना जाता या तो फिर बावली गांड। अपने अकाउंट का पिन और 10वीं में अपना दिल सोच समझ के देना, कभी भी स्कैम हो सकता है। ये निब्बा निब्बी वाली हरकत करने से अच्छा है फांसी लगा लो। कभी मुझे बंदी सेट करना आ रही तो अपने क्लास का जॉनी सिंस होता था मैं। देखो 10वीं में 4 तरीके के टेस्ट होते हैं। पहला यूनिट, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा प्रीलिम्स और चौथा बोर्ड। यहाँ तक आते आते बच्चे बीपी का शिकार हो जाते हैं। लेकिन बीपी की शिकायत सिर्फ उन्हें होती है जो कि सच्ची में पढ़ाई करते हैं, सच्ची में टेंशन लेते हैं। ऐसे को नहीं जो एक दिन पहले पूछ रहे। अच्छा भाई जरा बताएगा वैसे कल कौन सा पेपर है? मैथ्स वाले शायद। अच्छा भाई एक काम कर, तू गिव रीजन करके आ, मैं ना ऑब्जेक्टिव करके आता हूँ, ठीक है। भोसड़ी के तेरे बाप ने डाला ना, तेरे बाप ने मैथ्स वन के गिव रीजन डाला ना, तेरे बाप ने डाला है। हाँ टेस्ट खत्म होने के बाद 2 से 3 दिन होते नहीं है, बच्चे जहाँ पे सुकून की सांस चिल कर रहे होते हैं वहीं पे खबर आ जाती है कि एक मनुष्य दिन आने वाला है, ओपन डे। अब इस मनुष्य दिन के लिए वही लोग एक्साइटेड होते हैं जिनका पेपर बहुत अच्छा गया। बाकी को तो एक रात पहले नींद नहीं आती, करवट बदलते रहते हैं, क्योंकि पेपर जो इजी पेपर था उसके अंदर भी भूसड़ी के सिर्फ ऑब्जेक्टिव करके आते हैं, यही सोच के कि भाई टेंशन ही नहीं है, बस 10 मार्क्स का करके जाऊंगा, 20 मार्क्स तो स्कूल ही देगा, आराम से पास भाई चोद। Say shawa shawa, mahiya say shawa shawa, mahiya say shawa. खैर 10वीं की एक भसड़ भरी जिंदगी खत्म होने से कुछ दिन पहले एक ऐसा दिन आता है जिसमें तुम्हें घर के रंग बिरंगी फॉर्मल कपड़े पहन के जाने होते हैं। लेकिन तुम्हारे बाकी क्लास में ऐसे सच के आएंगे जैसे कि प्रिंसिपल की बेटी की मंगनी हो आज। सारे रंग बिरंगी प्राणी टाइम से 1 घंटा पहले आ जाएंगे ताकि ज्यादा समय अपने मित्रों के साथ काट सके। उनमें भी कुछ लोग खड़े रह के गॉसिप कर रहे हैं, कुछ लोग मजाक मस्ती कर रहे हैं, कुछ लोगों को अकड़ी आ रही है, तो कुछ लोग एक बंदे को घेर के साले, कुछ लोग वैसलीन लेके जूतों को रगड़ रगड़ के साफ कर रहे हैं, तो कुछ लोग फेविकॉल से अपने चश्मे के ऊपर अपना नाम और रोल नंबर लिख रहे हैं और डिवीजन। वाह रे वाह, कौन ये लोग। लेकिन दिमाग की नस पे नस तब चढ़ जाती है जब तुम्हारे क्लास का लौंडा लड़कियों की यूं फोटो खींचने में व्यस्त है। अगर तुम उसे बोलो ना भाई हमारी भी एक दो खींचते ना यार, फिर तुम्हारे असेंबली हॉल को सजाया जाएगा, कुछ कुर्सियां उपलब्ध की जाएगी तुम्हारे लिए और फिर तुम्हें बैठाया जाएगा और एक अजीब सी लड़की सामने आएगी
जो कि लोगों को आमंत्रित करेगी दो दो शब्द बोलने के लिए। पहले आएगी तुम्हारे स्कूल की प्रिंसिपल बालों को ऐसे ऐसे करते हुए और फिर सुनाने लगेगी अपनी राम कहानी। तो देखिए हमें आज हमें यहाँ पे खड़े रह के अब ये बोलने में बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि हमारे इस साल के जो छात्र थे 10वीं के, ये स्कूल छोड़ के जा रहे हैं। और कुछ नहीं, बस मैं इनके लिए दुआ करूंगी कि अच्छे से जो बनना चाहते हैं वो बने, जो करना चाहते हैं जो करे, जो उखाड़ना चाहते हैं वो उखाड़े। अरे भाई साहब, जिसकी स्पीच सुन के ना तुम इमोशनल को तो पता नहीं, लेकिन नींद तुम्हें बढ़िया आएगी। तुम अपने बगल में देखते हो तो कोई सो रहा है, फिर यहाँ देखते हो तो भाई कोई स्नैप बना रहा है, फिर यहाँ देखते हो तो कोई बीच की उंगली दिखा रहा है, फिर वहां देखते हो तो बोलो तुम्हारी माँ की जूत, फिर उसके पीछे देखते हो, फिर पीछे से आ जाती है बंटी को लगी है भूख तो तेरी बात की चूत। इसके बाद कुछ प्रतिभाशाली जीव अपनी प्रतिभा लेकर तुम्हारे सामने अपना टैलेंट दिखाएंगे और गाना गाएंगे, हम नहीं सुधरेंगे, तुम्हें इमोशनल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लौड़ा इमोशनल कोई होगा, सब बोर हो गए बहनचोद, कुछ नया करके बताओ बे। नहीं फिर क्या करेंगे, फिर आखिर में तुम्हें वड़ा पाव खिला के घर भेज दिया जाएगा, हो गया फेयरवेल खत्म। नहीं दूसरे स्कूल वाले तो चूतिया है ना, बच्चों को खिला पिला के रात भर नचवाने के लिए। आखिर में वो दिन आ जाता है जिसका तुमने पूरा साल इंतजार किया, बोर्ड एग्जाम बोर्ड एग्जाम बोर्ड एग्जाम बोर्ड एग्जाम। नहीं बिल्कुल नहीं, अब मैं ये नहीं बोलने वाला कि बोर्ड एग्जाम भी नॉर्मल एग्जाम की तरह होते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए तुम्हें दूसरे सेंटर में यानी दूसरे स्कूल में झक मारने जाना पड़ता है पेपर देने के वास्ते। नॉर्मल एग्जाम में तुम अपने स्कूल में से कॉपी आराम से कर सकते। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब मैं तुम्हारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं बोर्ड वाला, तो देखो सेंटर के बाहर में अपने कुछ मुंह बोले दोस्तों के साथ में खड़ा था, ठीक है, दिमाग खराब था, आत्मा को चैन नहीं था और गांड फटी हुई थी। उतने में एक लौंडा आके मुझे बोलता है, भाई पढ़ के आया कि नहीं, देख मैं तेरे भरोसे आया हूँ, मेरे को बताना। चल बोजड़ी के। ये एक ऐसा अधमरा इंसान होता है जो कि पूरा साल कुछ नहीं पढ़ के आएगा, बस बोर्ड के समय आएगा तुम्हारे भरोसे। इसे कहते हैं अपनी बंदूक किसी और के कंधे पे रख के। डंडा दे तेरी गाड़ी में, डंडा दे ना रेल की पटरी ना बिजली का। अब आते हैं चलो हमारे प्रिय प्रिय एग्जामिनर पे। देखो अब मैं सारे एग्जामिनर्स को तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ एग्जामिनर होते हैं तो अच्छे होते हैं, समझ सकते हैं यार स्टूडेंट का दर्द, समझ सकते हैं, बताते हैं थोड़ा बहुत आंसर। लेकिन कुछ एग्जामिनर ना महामात्र चोर होते हैं। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। उनके सामने भले ही कोई लौंडा अगर पीछे मुड़ मुड़ के आंसर लिख रहा हो तो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर मैं लास्ट बेंच के रूप में लास्ट बेंच पे बैठा हूं भोसड़ी का वहां से देख के चिल्लाएगा मुझे, क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? हाँ हलवाई क्या क्या देख रहा है, क्या देख रहा है? अब आते हैं हमारे लास्ट एंड लास्ट वेरी वेरी लास्ट पॉइंट पे, एग्जाम शीट ऑफ बोर्ड पेपर। एक शीट के अंदर 15 पेपर, जिसको मार्जिन मारते मारते ना गांड फट जाती है, उंगली के ऊपर निशान आ जाता है, उंगली बोलती है बस कर भोसड़ी कितनी लाइन मारेगा, किसी लड़की पे मारा तो अपनी सेट तो हो जाती, पर नहीं। अब सोचो तुम पेपर लिख रहे हो और पेपर के बीच में जब 15 मिनट बचा है पेपर खत्म होने के लिए, तो तुम्हें एक आवाज आएगी, सर सप्लीमेंट। ये आवाज आने पे पूरी क्लास जो ऐसे देखती है सर को सप्लीमेंट नहीं, सर का औजार ही मांग लिया लौंडे ने। फिर जब तुम उस लौंडे को देखते हो ना, पता है वो लौंडा कौन निकलता है? वही भरोसेमंद चोदू जो तुम्हारे भरोसे आया था, जो तुम्हारे कंधे में बंदूक रख के चलाने चाहता था, लेकिन वो भोसड़ी का सर मिसाइल उड़ा रहा है। फिर मन अंदर से करता है ना, मन तू भाग नहीं भोसड़ी के सेंटर के मुझे। छोड़ भैया, कहाँ है? झूठ बोल रहा है। छोड़ तो गद्दारी कर बे, तोरी बहन का चोदो गद्दारी कर बे, तोरी बहन का चोदो एक नहीं साथ हम खैला 80। दीपक फ्रॉम कश्मीर, माँ मुझे टाटा कर जो, मुझे टाटा कर जो।